बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर रेस्पेक्टेबल व्यूवर्स, अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है इंतहाई इम्पोर्टेंट है हर लिहाज से, या अगर मैं यूँ कहूँ तो बेजान ना होगा कि ये किसी भी इंग्लिश कोर्स या इंग्लिश ज़ीरो से स्टार्ट लेने के लिए आपको ये मस्ट पढ़ाई जाती है। ये फर्स्ट स्टेप है, पहली सीढ़ी है जो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ज़रूरी होता है कि हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम ज़ीरो स्टेज। तो वहाँ पे इसका पढ़ाना इसलिए मकसूद होता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोग सीख जाते हैं। यहाँ जो हमारा टॉपिक है आज का वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग देख के इंतहाई इजीनेस महसूस, कंफर्ट महसूस कर चुके होंगे कि ये सर ने इतना आसान सा टॉपिक हमारे लिए क्यों जो है रखा गया, ये तो मुझे आता है। लेकिन ये जिस अंदाज से मैं टीच कर रहा हूँ वो बाकी ट्रेडिशनल राइटर है या यूट्यूबर है या और भी जो यानी काबिल एहतराम पर्सनैलिटीज़ है, मैं उसको और एंगल से स्टडी करता हूँ। मेरा मकसद ये होता है कि आपके कंसेप्ट को क्लैरिफाई कर सकूँ। प्रेगमेटिक अप्रोच मैंने अपनानी, कंसेप्चुअलिटी की तरफ मैंने जाना है ताकि एक चीज़ के बारे में आपका कंसेप्ट क्लैरिफाई हो जाए। अब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जहाँ कहीं पे भी आप देखेंगे आप लोग को फौरन उसका टेबल दिखाया जाएगा और आपको इसके बारे में पढ़ाया जाएगा और डेफिनीशन वगैरह उसकी क्रेमिंग करवाई जाएगी और आपको जो है उसका रट्टा और ये चीज़ें मेमोराइज करवा दिया जाएगा और आपको उसकी बेस का पता नहीं चलेगा। तो चाहे यानी इसकी बेस में जाने के लिए, उसकी कंसेप्चुअल एंगल से देखने के लिए मैंने इसको 5 कैटेगरीज में तकसीम किया है इसी टॉपिक को। और वो स्मॉल कैटेगरी है, हर कैटेगरी की अपनी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हम उसके इस टाइटल को, ये टाइटल क्यों रखा गया पार्ट्स ऑफ स्पीच का, इसका क्या मतलब है इन उर्दू एंड इंग्लिश में, यानी टाइटल कंसेप्ट इन उर्दू एंड इंग्लिश। फिर सेकंड कैटेगरी मैंने बनाई है टाइटल डेफिनीशन इन उर्दू ऑब्लिक इंग्लिश अकॉर्डिंग टू दी ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी 10th एडिशन के मुताबिक। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, उसके मुताबिक जो एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है उसकी, आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त डिक्शनरी है। फिर इसके बाद मैंने उसका नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 है या 8 है, ये भी मैंने आज आप लोगों को, और अगर 9 है तो क्यों है और अगर 8 है तो क्यों है। तो ये जो 4 कैटेगरी मैंने बनाई है इस कंट्रोवर्सी के बारे में, जो कंट्रोवर्सी अमंग क्रिटिक्स आर लिंगुआ साइंटिस्ट ऑन द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। और 5 जो मैंने बनाया हुआ है इसकी स्मॉल कैटेगरी, वो टेबल ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो एक्यूरेट है, जो करेक्ट है, जो अभी भी मौजूद है और कब से आता चला आ रहा है। तो आइए फर्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स का मतलब होता है टुकड़े, एलिमेंट्स, अनासिर। और स्पीच लफ्जी मतलब आप लोग को नजर आता है, ये जो आप लोग को मालूम है स्पीच का अमूमन लोग कहते हैं स्पीच तकरीर को कहते हैं। यहाँ एक दूसरी पॉइंट ये कंसेप्ट दे दूं कि हर वर्ड के 2 मीनिंग होते हैं। एक होती है डिनोटेटिव मीनिंग विच इज डिराइव्ड फ्रॉम डिक्शनरी, जो लुग़वी मानी होती है, और लुग़वी मानी स्पीच की है क्या, यानी तकरीर। और एक होती है कनोटेटिव मीनिंग, जो कंटेक्सचुअल, जो सियाको सबाक से, कॉन्टेक्स्ट से वाजे होती है, वो होती है सियाको सबाक की मीनिंग। तो यहाँ स्पीच का सियाको सबाक से मतलब बनता है वो है गुफ्तगू, यानी गुफ्तगू या डायलॉग या कन्वर्सेशन या कलाम। जिस तरह कुरान पाक अल्लाह ताला की एक कलाम है और उसका असली नाम कलामुल्लाह है, यानी अल्लाह ताला की बातचीत, अल्लाह ताला का कलाम। तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप लोग देखें तो इसका उर्दू में मतलब बताए अज्जाए कलामी या गुफ्तगू के अज्जा। ये हमने उसका टाइटल कंसेप्ट इन उर्दू और इंग्लिश में पढ़ा। अब उसकी टाइटल डेफिनीशन की तरफ आते हैं कि जो
ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी यानी 10th एडिशन इसके बारे में क्या कहती है, उसकी डेफिनेशन आप लोग कुछ यूं नोट कर लें। वन ऑफ द क्लासेस के इस लैंग्वेज को समझने के लिए कई क्लासेस की ज़रूरत होती है, उसमें से ये पार्ट्स ऑफ स्पीच भी एक क्लास है, एक जमात है, एक ग्रुप है। इनटू विच वर्ड्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर ग्रामर सच एज नाउन और प्रोनाउन, जिसमें अल्फाज को तकसीम किया जा सकता है उसके ग्रामर के लिहाज से, जैसा कि नाउन, प्रोनाउन और जो बाकी टेबल है। लेकिन यहाँ तक ये बात वाज़ेह नहीं है, मैं मज़ीद भी कोशिश करता हूँ ताकि मज़ीद भी क्लैरिफाई हो जाए। तो जैसे मैंने ऊपर बताया स्पीच के बारे में कि हर वर्ड के जो है यानी इंग्लिश में 2 किस्म की मीनिंग होते हैं, इसी तरह हर वर्ड के हर लैंग्वेज में, ख़ासकर इंग्लिश लैंग्वेज में 2 स्टेटस होते हैं, 2 डिजिग्नेशन, 2 ओहदे उसके पास होते हैं हर लफ्ज़ के बाद। एक ओहदा वर्ड का यानी 1 स्टेटस या 1 डिजिग्नेशन वर्ड का इंडिकेट्स करता है उसके मीनिंग को, और जिससे हम ट्रांसलेशन में हमारी मदद करता है और उस टेक्स्ट को हम समझ बैठ जाते हैं। और दूसरा जो ओहदा है वर्ड का वो है क्या चीज़, हाँ वो है ग्रामर कनेक्शन का, यानी ग्रामर कनेक्शन को इंडिकेट करता है। तो यहाँ वर्ड से हम मुराद वो लेंगे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लैंग्वेज में कई अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, तो ये अल्फाज जो इस्तेमाल होते हैं उसकी मीनिंग के लिहाज से उसकी अलहदा इंपॉर्टेंस होती है, और जो ग्रामर के लिहाज से उसकी इंपॉर्टेंस है यही पार्ट ऑफ स्पीच फिर कहलाती है। तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी है, 9 है और 8 है। मैंने एक टेबल शेयर किया हुआ, पहला वाला उसमें 9 है और दूसरे में 8 है। तो ये कंट्रोवर्सी जो लिंगुआ साइंटिस्ट है या नंबर, इस नंबर के बारे में क्यों है, इसके बारे में आप लोग जान लें कि पहले जो टेबल आ चुका था इन ओल्ड इंग्लिश में वो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच पे मुश्तमिल था। उसमें से जो 9वां यानी पार्ट था वो कौन सा था, आर्टिकल का, और जो एडवांस आ चुका है जो अब भी मौजूद है वो 8 का है। तो 8 वाली ये समझते हैं कि इसकी तादाद जो है 8 है, और 9 वाले ये समझते हैं कि इसकी तादाद जो है 9 है। 9 का जो कंसेप्ट था ये पुराना था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बता रहा हूँ, पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, वो पुराना था। अब जो है इसकी एडवांसमेंट आ चुकी है, तो क्यों उन्होंने ये एतराज़ लगा दिया है कि ये क्यों 8 हो गए, 9 नहीं है। एडवांसमेंट जब आ गई ग्रामर में तो लिंगुआ साइंटिस्ट ने ये बता दिया कि आर्टिकल की अपनी इंपॉर्टेंस है, वो सेपरेट पार्ट ऑफ ग्रामर है, वो इस पार्ट ऑफ स्पीच के साथ नहीं होना चाहिए। इसी वजह से उसको अलहदा किया गया और एक नया टेबल मार्ज वजूद में आया जो आप लोगों के सामने अमूमन होता है, और वो है यानी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पे मुश्तमिल होता है। उसमें नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, और नंबर 4 एडवर्ब, और नंबर 5 एडजेक्टिव, नंबर 6 प्रोपोजिशन, और नंबर 7 कंजंक्शन, और नंबर 8 इंटरजेक्शन। इस एक एक को समझने के लिए हमने अलहदा इस पे जो है इस अलहदा प्रोजेक्ट के तौर पर लेना है। अलहदा उस पे हमने एक तफसीली गुफ्तगू करनी है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, उसमें से एक एक पार्ट को समझें, क्योंकि ये बुनियाद है, फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है। अगर हम इसको मज़ीद भी डिटेल से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों की जो कंसेप्चुअलिटी है, कंसेप्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का, लर्निंग का, वो आप लोग का टेस्ट भी बढ़ेगा और इंशाल्लाह आप लोग फैसिनेट भी होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।